नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज शाम के इस वीडियो में। आज हम आपको ये वीडियो जो लेकर के आए हैं इसके द्वारा आपको बताएंगे कैसे पोषाहार का वितरण सही तरीके से किया जाता है, कौन सी बहनें हैं जो सही वितरण कर रही हैं और कौन सी बहनें हैं जो गलती कर रही हैं। तो यदि आप गलती कर रही हैं तो कम से कम सावधान हो जाइए। इस समय चेकिंग हो रही है, हेल्पलाइन नंबर बने हुए हैं, टीमें घूम रही हैं, सांसद विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई और आप गलत तरीके से यदि पोषाहार का वितरण कर रही हैं तो आप लोग पकड़ी जाएंगे। और ऐसे में मैं नहीं चाहता कि कोई भी आंगनबाड़ी बहन की नौकरी जाए, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए और देखिए कि आपकी नौकरी जाने से कैसे बच सकती है। तो यहां पर आज ये वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा सही तरीके से पोषाहार का वितरण कैसे किया जाता है और कौन सी बहनें जो सही तरीके से पोषाहार का वितरण कर रही हैं और कौन सी जो बहनें हैं जो यहां पर गलत काम करें, उनकी तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा। तो यहां पर पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, बहुत ही बढ़िया जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और जो बहनें हैं वो अपनी अपनी जानकारी शेयर जरूर करना, जो मैं समझा रहा हूं उसको देखते हुए, उसको समझते हुए। जो बहनें ऐसा सही काम कर रही थी वो भी बताएं वो किस तरीके से पोषाहार का वितरण कर रही हैं। यहां पर हमारे पास एक स्क्रीन पर, ये आपकी स्क्रीन पर फोटो वगैरह आ रही होंगी। इसमें जो ये 3 तरह के पोषाहार दिख रहे हैं ये किसके लिए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको बता दूं ये गर्भवती जो महिलाएं हैं और धात्री महिलाएं हैं उनके लिए इस तरीके से पोषाहार आता है। अब इसमें नमकीन दलिया होती है और मीठा दलिया होती है, साथ ही साथ लड्डू प्रीमिक्स होता है, आपको बता दें। और इसके ऊपर लिखा भी होता है, आप लोग चाहें तो गौर कर लें। ये देखिए यहां पर लिखा होता है गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को THR के रूप में निःशुल्क वितरण हेतु। तो फ्री में बांटने के लिए गर्भवती महिलाओं को कितने पैकेट आते हैं, सबसे बड़ा सवाल। 3 पैकेट गर्भवती महिलाओं के लिए आते हैं। एक एक करके बताऊंगा किन किन लाभार्थियों को कितना मिलता है और किस हिसाब से बांटना होता है। साथ ही आपको बता दें यहां पर बिक्री के लिए चीजें है नहीं। साथ ही आप लोगों को यह भी बता दें नमकीन दलिया, मीठा दलिया, लड्डू, इसका मैं अभी वजन भी बताऊंगा और पूरा सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। तो गर्भवती महिलाओं को 3 पैकेट बांटने हैं, धात्री महिलाओं को 3 पैकेट बांटने हैं, आप लोगों को बता दें। बहुत से लोग मैं देख रहा हूं एक पकड़ा रहे हैं, कोई 2, उसमें भी लाल कलर के जो आते हैं नमकीन दलिया गर्भवती महिलाओं के लिए वो नहीं देते, उसमें कहीं पीला लगा देते हैं, कहीं हरा लगा देते हैं, कहीं नीला लगा देते हैं। तो ये जो आप कर रहे हो ना ये गलत है, गलत पोषाहार वितरण है और आप पकड़ी जाएंगी। ऐसे में आपको बता दें, आप समझ चुके होंगे। आगे आप लोगों को ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये तो गर्भवती और धात्री के लिए हो गया पोषाहार, जो रेड कलर में ऐसा आता है और उस पर लिखा भी होता है गर्भवती महिलाओं के लिए, और 3 पैकेट प्रति गर्भवती महिला और धात्री महिला के लिए होता है। आगे आप लोगों को बता दूं इसमें नमकीन, मीठा, लड्डू ये चीजें होती हैं। इसका वजन भी आप देख लें, क्योंकि इस पैकेट में एक जो पैकेट होता है यहां पर आप लोग देख रहे होंगे लड्डू वगैरह, जिसकी यहां पर आप लोग देखें मात्रा वगैरह ज्यादा, ये लड्डू प्रीमिक्स है, लास्ट में आप लोगों को दिखा दें, इसकी मात्रा 1350 ग्राम यानी 1 किलो से ऊपर है, लगभग 1 किलो से 350 ग्राम ऊपर है। तो 1 किलो से 350 ग्राम ज्यादा मिलता है आपको लड्डू प्रीमिक्स। बाकी आपका 1200 ग्राम है और इधर आपका 1120 ग्राम है। ऐसे सारी चीजें हैं, आप लोग देख लीजिए, लाइन से चीजें हैं। इधर वाला नमकीन है, बीच में मीठा लगा हुआ है, मात्रा भी इस पे लिखी है, आप लोग पीछे चेक कर लेना। तो यहां पर आंगनबाड़ी बहुत सी जो है होशियारी दिखाते हुए क्या करती हैं, वो कहीं पीला पैकेट लगा देती है, क्योंकि पीले पैकेट जो है ज्यादा वजन के नहीं होते, 900 ग्राम का होता है, पूरे 1 किलो का भी नहीं होता है। तो आप लोग चाहे वो गलती करें हो, चाहे आप लोगों को पता नहीं हो, आप अनजाने में करें, तो इन चीजों को आप बंद करिए। मैं नहीं चाहता कि कोई आंगनबाड़ी वर्कर इन दिनों पकड़ी जाए और उनके द्वारा ये सब चीजें हो। अब आगे आप लोगों को ले चलते हैं, यहां पर आप देख लीजिए मीठा दलिया, नमकीन दलिया, वीनिंग फूड, ये किसके लिए है, ये आपका 6 माह से 3 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 6 माह से 3 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए THR इस तरीके से आता है, ये आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अब इसमें आप लोगों को बता दूं मीठा दलिया, नमकीन दलिया, वीनिंग फूड, इनका मैं अभी स्लाइड दिखा रहा हूं पीछे का, इसका वजन भी आप लोग जरूर देख लें किसका कितना वजन होता है। और ये वजन है यहां पर आप लोग देख लें 1125 ग्राम, ये 960 ग्राम, ये भी 960 ग्राम। ये आपका हो गया जो बच्चे हैं 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीजें हो गई। तो यहां पर जो 6 माह से 3 वर्ष के हैं उन बच्चों को यह सब कुछ मिलेगा। अब ऐसे में उनको भी 3 पैकेट ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इनको 1 पैकेट या 2 पैकेट। बहुत सी आंगनबाड़ी को मैं देख रहा हूं 2 पैकेट सिर्फ बांट रही हैं, जो कि गलत कर रही हैं। और ऐसे में वो भी नहीं कर रही है, बहुत सी आंगनबाड़ी इससे भी ज्यादा गलती कर रही है पोषाहार बांटने में। उनको यह तक नहीं पता है कि उसमें पीले में कहीं गर्भवती का पैकेट लगा दिया है, तो कहीं जो है आपका अलग जो बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं आपके 3 वर्ष से 6 वर्ष वाले, उनका पोषाहार इसमें लगा करके उनको बांट देते हैं। तो वो भी गलत करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। जिसका जो है जिस तरीके से सही मानक के अनुसार आप लोगों को पोषाहार वितरण करना है, अन्यथा आप जैसे जो करती आई थी वो इस बार नहीं चलेगा और इस बार यदि आप पकड़ी गई तो नौकरी भी जाएगी। आगे आप लोगों को ले चलते, यहां पर आप देख सकते हो ये रहा एक और
ये वो बच्चे हैं जो आपके पढ़ने के लिए जाते हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं। अब इनको 3-3 पैकेट नहीं मिलते, बाकी सभी को 3-3 पैकेट मिलते हैं, चाहे वो गर्भवती धात्री महिलाएं हों, चाहे वो आपके 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हों, उनको आपका 3-3 पैकेट मिलता है प्रति लाभार्थी। लेकिन जो बच्चे आपके स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, आपके केंद्रों पर आते हैं, वो बच्चे, उनको डेली के हिसाब से 50 ग्राम मिलती है पोषाहार। तो 50 ग्राम पोषाहार किसको मिलता है आप लोगों को बता दें, ये जो आपके केंद्रों पर पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं उनको 50 ग्राम मिलता है। अब ऐसे में आप लोगों को बताना चाहेंगे, इसके बारे में जुड़ी कुछ जानकारी और देख लीजिए। आखिर क्यों बहुत सी जगह हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं वो चिंताजनक है। उसका मतलब यह कि आंगनबाड़ी वर्कर समझ नहीं रही या फिर जानबूझ करके गलत कर रही है। कोई बहन जो है, इसका वजन भी आप लोग देख लीजिए, वजन कितना होता है। यहां पर वजन की तरफ बढ़ते उसके बाद दिखाएंगे कौन सी बहनें क्या गलत कर रही हैं। और यहां पर यूं ही आप लोगों को समझाने के लिए हम वीडियो लेकर के नहीं आए। मैं चाहता हूं कि आंगनबाड़ी बहनों को मदद मिले। यदि पता नहीं है कैसे वितरण करना है तो सीख लीजिए। यदि जानबूझ करके आप कर रही थी ऐसा गलत कि आपका पोषाहार बचे या कुछ भी अन्य तरीके से, क्योंकि यहां पर वजन को देखते हुए बहुत सी बहनें होशियारी भी दिखा रही हैं। 1 किलो वजन, 1 किलो वजन और इसमें भी 1 किलो वजन, ये जो तीनों चीजें आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रही है ना, इसमें 1-1 किलो का वजन है। और ये जो चीजें हैं ये आपके जो स्कूल पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं इनके लिए खास तौर पर यहां पर बातें हैं। अब ये जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके ऊपर मैं बस एक बात ये कहना चाहूंगा कि इसे आप ध्यान से देखें। ये आपका 3 पैकेट नहीं बांटना है, ये भी आप याद रखिए। ये आपको सिर्फ 50 ग्राम देना है एक दिन के हिसाब से। अब आपका 1 महीने के लिए पोषाहार आया है, तो 1 महीने में आपको टोटल इसको यदि बांटना है तो आप कैसे बांटेंगी, तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए। डेली का 50 ग्राम यदि आप देते हैं एक बच्चे को, डेली का 50 ग्राम, तो आपका 20 दिन में कितना हुआ, 1 किलो हो जाएगा ना। 20 दिन में 1 किलो, तो 20 दिन में 1 किलो पोषाहार जो आपके स्कूल पर बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, जो आपके यहां पर 3 से 6 वर्ष के हैं, उनको आप देती थी पोषाहार। तो ऐसे में इन तीनों पैकेटों से आप लोगों को निकालना है। यह भी नहीं है कि एक बार में सब कुछ दे देना। तीनों पैकेटों का जितने जितने मात्रा में आते हैं उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करिए कितने लाभार्थी हैं, उसको भाग दे दीजिए जितने आपके पैकेट आते हैं। तो जितने आपके पैकेट हैं, मान लीजिए 10 पैकेट आपको मिले, आपके वहां लाभार्थी हैं 20, तो 20 से जो है भाग दे दीजिए 10 को, तो जितना आएगा उतना पोषाहार प्रतिदिन के हिसाब से आप ऐसे जो है कैलकुलेट करके अपना निकाल लेना। तो ऐसे आपका ये 24 दिन के लिए आपको निकालना होगा। 20 दिन का 1 किलो हो जाएगा, 24 दिन का आपका कितना होगा, 1200 ग्राम वगैरह हो जाएगा आपका 24 दिन का। तो 24 दिन में आपको 1200 ग्राम लगभग बनेगा। लेकिन यहां पर इतना पोषाहार नहीं मिलता यदि आंगनबाड़ी को लाभार्थी के हिसाब से। एक समस्या यह भी आती है क्योंकि जितने लाभार्थी हैं उन लाभार्थी के हिसाब से टोटल पोषाहार नहीं आता। तो जितना आता है उसके हिसाब से आप लोगों को पोषाहार अपना बांट लेना है। आगे आप लोगों को ले चलते हैं यहां पर अगली जानकारी की तरफ। आप लोगों को कुछ और हम दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है। अब ये चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, उनको 3 पैकेट मिलते हैं। गर्भवती और धात्री को भी 3 पैकेट मिलते हैं। लेकिन गर्भवती और धात्री के जो पोषाहार आता है ना, वो मात्रा में ज्यादा होता है, उसका वजन ज्यादा होता है। तो इसीलिए बहुत से आंगनबाड़ी ये बांटने से जो है परहेज करती हैं, और जो कम वजन के बच्चों के लिए आते हैं ना, वो ज्यादा बांट देती हैं। या फिर ये चलिए कोई एक अलग बात है, कम से कम जो लाभार्थी हैं उनका सही तरीके से क्या बांटना है वो तो दीजिए। अब गर्भवती का पैकेट आप धात्री को बांट, यानी कि बच्चों को बांट रही हैं, बच्चों वाला गर्भवती को बांट रही हैं, तो ये गलत पोषाहार वितरण माना जाएगा और आप पकड़ी जाएंगी। आगे आप लोगों को बताते हैं, ये देखिए एक फोटो आई है, पता नहीं शायद कोई गीता पांडे बहन है या कोई और बहन है, कहीं से भी है मुझे नहीं पता। यहां पर उनके द्वारा एक जो है इस तरह से पोषाहार का वितरण हुआ, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। चाहे तो आप इसको जो है और अच्छे से देख सकते हैं। यहां पर आपको ले चलते हैं, ये देखिए इनके द्वारा जो पोषाहार बांटा जा रहा है। अब आप लोग किस तरीके से हम इसको समझे कि ये किसको किस हिसाब से पोषाहार बहन बांट रही है हमारी। 3 पैकेट तो देना इनका ठीक है, 3 पैकेट मिलते हैं, लेकिन ये जो हरा वाला पैकेट आप देख रहे हो ना, ये गर्भवती के लिए नहीं आता, ये तो छोटे बच्चों के लिए आता है जो आप लोगों के स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं। उनको तो मात्र एक दिन का 50 ग्राम के हिसाब से देना है। पूरे जो आप महीने का देंगी तो आप जो है उसको कितना देंगी, लगभग आपका जो है 50-50 ग्राम के हिसाब से। यदि आपके यहां पोषाहार पर्याप्त मात्रा में आता है तो 1250 ग्राम होगा, अन्यथा कम पोषाहार आता है तो आपका 700-800 जितना भी बने वो अपना आप कैलकुलेट कर लें। जितना भी आपको पोषाहार मिलता है उसी बच्चों में उतना बांटने के लिए। तो यहां पर पूरा एक पैकेट भी नहीं आएगा। तो ऐसे में आपको बता दूं, लेकिन यहां पर लाल वाला भी पैकेट है, पीला वाला भी इसमें पैकेट लगा दिया है बहन ने। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आंगनबाड़ी बहन, जो कोई भी बहन कर रही है, आप सब जो है एक गलत कर रही है। और ऐसे में आप लोग जो है संदेह वगैरह में रहेंगे और ऐसे में आप लोगों की नौकरी पर भी एक संकट रहेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आंगनबाड़ी गलत करें। मैं जानकारी के लिए चैनल मैंने बना करके रखा, आप लोगों को सही सलाह दूं।
तो यहां पर आगे देखिए इनके द्वारा और भी वितरण ऐसे किए गए हैं। ये देखिए यहां पर भी पोषाहार रखा है, तीनों तरह के पैकेट हैं। अब बताइए एक लाभार्थी, यदि मान लीजिए इनके घर में तीनों लाभार्थी हैं तो क्या सिर्फ 3 पैकेट ही मिलने थे? वहां पर अगर तीनों तरह के लाभार्थी हैं तो आप इनको जो है 3 3 6 हो गए, और एक जो है उसका मान लीजिए बच्चा पढ़ने जाता उसका तो 7 तो कम से कम होने चाहिए थे, 9 नहीं देने चाहिए थे, तो 7 होने चाहिए। मान लीजिए गर्भवती भी है और धात्री भी है, साथ में कोई बच्चा भी है, तो 9 पैकेट भी हो गए थे। तो ऐसे में ये जो पोषाहार का वितरण है, ये देखते ही देखते लोक पहचान अधिकारी जान जाएगा कि आप गलत पोषाहार वितरण कर रही हैं। आप जो पूरा पैकेट आता है, पहली बात वो वितरण नहीं हो रहा, और साथ ही साथ जो जिसका है उसको उसका मिल नहीं रहा है, गलत तरीके से किसी और का किसी और को मिल रहा है, यानी लाभार्थी का गर्भवती को मिल रहा है, बच्चों का गर्भवती को मिल रहा है, गर्भवती वाला जो है बच्चों को मिल रहा है। तो ऐसे में ये सब खिचड़ी जैसा नजर आता है। अब मैं आपको दिखाता हूं वो बहनें जो सही तरीके से पोषाहार का वितरण अपना कर रही हैं। ये एक बहन है, नाम नहीं पता है, देखेंगे शायद नाम निकल के आ जाए। जो भी बहन है बहुत बहुत अच्छा काम करें उनके द्वारा। देखिए ये जिसके घर में गई होंगी उनके घर में ये पीला पैकेट ही उन्होंने 3 पैकेट दिए। अब इससे ये पता चलता है कि इनके घर में पीला जो भी लेने वाले लोग होंगे, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो लोग जो इनके यहाँ जो स्कूल नहीं जाते हैं, शायद बच्चा छोटा होगा, उनको शायद पीला वाला मिलता है। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा, मुझे इतना याद नहीं इसलिए मैंने फोटो रख ली थी और आप लोगों को डिटेल से बता दिया ताकि आप समझ जाएं। पैकेट पर भी लिखा होता, तो उन्होंने 3 पैकेट उनके घर में दे दिए। ऐसे घर घर जाकर के वितरण कर रही है। ये देखिए ये 2 बच्चे हैं, ये स्कूल जाते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र वाले हैं, और ये 3 से 6 वर्ष के अंदर आते हैं बच्चे। अब इनको हरा पैकेट उन्होंने एक एक दिया है पूरे महीने। अब इनको केंद्र पर तो जाना नहीं है, तो बच्चों का एक एक पैकेट उनके हिसाब से उनके वहां बन रहा होगा, तो उन्होंने अपना एक एक पैकेट सभी बच्चों को पकड़ा दिया जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। और हरा ही पैकेट है, कोई लाल या पीला इन बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि बच्चों के लिए हरा ही आता है। ऐसे में आप देखिए, ये आप देख सकते हो नीचे कुछ रेड कलर का टाइप का है, ये आपका गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री महिलाओं के लिए। तो जाहिर सी बात है ये इनके यहाँ गर्भवती या धात्री में से कोई होंगी, तो उनको उन्होंने ये वाला पैकेट दे दिया। अब ये एक भाई जी पास में खड़े हैं, ये देखिए पीला वाला पैकेट लिए हैं, इनको बहन ने पीले पैकेट दिए। इनके घर में बच्चा होगा जो अभी पढ़ने यानी कि छोटा है, 6 माह से 3 वर्ष के अंदर आता है, तो बहन ने उनको इस तरह का दिया। ऐसे उन्होंने तमाम तस्वीरें भेजी हैं और सारी तस्वीरें उनकी अच्छी हैं, तो इससे यह पता चलता है कि ये आंगनबाड़ी बहन बहुत ही बढ़िया तरीके से पोषाहार बांट रही है। आगे ले चलते आप लोगों को दिखा दीपा गुप्ता बहन, काफी बार वीडियो आपने देखा होगा इनके द्वारा भी जो पोषाहार का वितरण किया जा रहा है सही ढंग से किया जा रहा है। आप देख सकते हो ये जो इनके घर में पीला पैकेट बच्चे को देकर के आई है, बहुत ही छोटी बच्ची है, ये 7 माह से यानी कि 6 माह से 3 वर्ष के अंदर आती होगी, और ये भी जो 6 या 7 माह से 3 वर्ष के अंदर ही आती है। ऐसे आप देख सकते हो उन बच्चों को ये पीला पीला पैकेट सभी को बांट रही है। अब आगे आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, ये मान लीजिए इन्होंने 4 पैकेट तक इसमें रखे हुए हैं। अब इनके घर में कोई गर्भवती या धात्री महिला भी होंगी जो बच्चा है, और उनके साथ पीछे आप देख सकते हो रेड वाले भी हैं, और साथ में नीचे देख सकते हो हरा वाला भी। तो कोई बच्चा ऐसा भी है जो स्कूल पढ़ने के लिए भी जाता है, उसको भी इस तरीके के पैकेट मिलते हैं। तो इनके घर में जो पीले हैं, इनके घर में पढ़ने के लिए कोई जाता होगा केंद्र पर, इसीलिए वो दे रहे हैं। तो पढ़ने के लिए भी नहीं जाता होगा, यानी कि उस टाइप का होगा, 6 माह से 3 वर्ष वाले, तो उस टाइप के भी बच्चे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को देखना है जिसके घर में जिस तरीके से। अब देखिए बहन ने इनको कई पैकेट पकड़ाए हैं, 3 पैकेट नीचे हैं और ये 3 3 6 7 तक पैकेट नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उसमें वो वाले भी इनके घर में होंगे, और वो बच्चे भी होंगे जो बच्चे मान लीजिए 7 माह से 3 वर्ष के हैं और 3 वर्ष से 6 वर्ष के हैं, ये साथ में गर्भवती भी होंगी या धात्री होंगी। नीचे रेड कलर का वो भी पोषाहार इनके द्वारा है। इधर देखिए ये इनको दे रहे हैं हरे वाले जो पैकेट थे, यानी कि बच्चे जो पढ़ने के लिए वाले जा रहे हैं उनको ये वाले 3 3 वगैरह पैकेट। तो सभी को घर में 3 3 पैकेट वो बांट रही है, यानी कि सही ढंग से वो वितरण कर रही है। कलर भी सही है, जिसका जो है उसी को मिल रहा है, और साथ ही साथ 3 पैकेट दिए जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और जो बहने एक पैकेट हरा वाला दे रहे हैं तो वो सही दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर हरा पैकेट जिसके घर में एक ही लाभार्थी है तो पूरे महीने का लगभग 1 पैकेट ही बनेगा। 1 पैकेट से कई जगह कुछ कम भी बनता है जहां पर पोषाहार कम मिलता है। ये आंगनबाड़ी बहन है, इनका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उनके द्वारा भी पोषाहार आप देख सकते हो सही तरीके से बांटा जा रहा है। पीले तो पीले ही पैकेट बांटे जा रहे हैं, ये आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसे में बहुत सी बहनें हैं जो अपना सही तरीके से पोषाहार का वितरण कर रही है। ये देखिए एक बहन है बेचारी जो साइकिल पर पोषाहार रख करके, रजिस्टर भी एक हाथ में है, और घर घर जाकर के पोषाहार सप्लाई करें। बहुत सी बहनों को मैं देख रहा हूं अपने घर पर या अपने केंद्र पर ही बैठ करके ऐसे जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं मना रही हैं, और ऐसे में भीड़ जुटा करके पोषाहार बांट देती हैं, या किसी एक घर में पहुंच करके ऐसे सभी को पकड़ा देती हैं। बहुत सी बहनें तो ये भी करें कि फोटो ले ली, उसके बाद पोषाहार भी लेकर के घर आ गई। तो ये काम बंद करिए, ये गलत है। वरना नंबर लेकर के हेल्पलाइन नंबर जो 181 जारी हुआ है उस पर फोन करके लाभार्थी शिकायत करेगा, या वो लोग खुद फीडबैक लेंगे, नंबर आपसे लिए जा चुके हैं। तो ऐसे में यदि आप गलत नंबर दे रहे हैं तो भी आपको दिक्कत होगी। अधिकारी सीधा चेक करने के लिए आपका क्षेत्र आ सकता है, सोचेगा आपने तो नंबर ही गलत दे दिए। तो ऐसे में सीधा लाभार्थी फीडबैक लेने के लिए जो है गांव गांव आएगा।
तब भी आप लोगों को दिक्कत होगी। तो काम साफ सुथरा करिए, दिक्कत कोई ना हो। और यदि आप साफ सुथरा कर रही हैं, पोषाहार बांट रही हैं, यदि आपको जानकारी नहीं है कि किस तरीके से किसको क्या पैकेट मिलने हैं, तो कम से कम वीडियो देख करके सीख तो सकते ही हैं। ये एक आंगनबाड़ी बहन है, वो भी देख लीजिए, पीला पीला सभी को बांट रही है। जिसके घर में जो तरीके का लोग है उसको वैसे ही पैकेट दे रहे हैं। सवितेश बहन है और ये बच्चों को हरा दे रही है। ये सही तरीके से पोषाहार का वितरण करें, लेकिन इनका नाम आज ले लिया, इनसे बाद नहीं लेंगे। इन्होंने एक मैसेज किया था, इनका कहना था कि जो है हमारा नाम ना लिया करें वीडियो में, लेकिन ये फोटो भेजती है। अब इनको मना भी कर दिया गया। जो लोग नाम लेने से डरते हैं कि ऑल इंडिया पर उनका नाम ना लिया जाए, तो ऐसे में आप हमें मैसेज करना बंद कर दीजिए, तो नाम लेने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। ना ही हमें कोई आज से जो है फोटो वगैरह इस तरीके की भेजना। आगे आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे कुछ और भी तस्वीरें हैं। ये देखिए, पोषाहार का वितरण उनके द्वारा सही किया जा रहा है, बच्चों को एक एक पैकेट, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग बना करके। तो जो बहनें समझदार हैं, वो जानती हैं कैसे बांटना है, तो वो अपना सही से बांट रही हैं और सही तरीके से वितरण भी हो रहा है। ये देखिए, एक बहन है, उनके द्वारा भी पोषाहार सही वितरण किया जा रहा है। 3-3 पैकेट सभी को, जिसका जितना है, जिस कैटेगरी में आता है, चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो। ये पूनम दीदी बहन है, उनके द्वारा पोषाहार का वितरण सही ढंग से हो रहा है। तो आपको बता दें, जो गर्भवती धात्री हैं उनको क्या बांटना है, जो आपके 6 माह से या 7 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या बांटना है, वो भी आपका सही तरीके से। जो 3 से 6 वर्ष वाले जो स्कूल जाते हैं उनको क्या बांटना है। तो यदि आपको पता नहीं है तो आप गलत सब काम करेंगे और ऐसे में आप पकड़ी जाएंगे, नौकरी भी जाएगी। इन दिनों सख्ती ज्यादा है। कंट्रोल रूम निदेशालय में बन चुका है, हेल्पलाइन नंबर जारी है, अधिकारी घूम रहे हैं, सांसद विधायकों पर भी जिम्मेदारी डाली गई है। सब लोगों पर जिम्मेदारी। और आप यदि गलत करेंगी तो आप देखते ही देखते पोषाहार पैकेट से पता चल जाएगा। अभी जो पिछले दिखाए, हरा भी उसी में, पीला भी उसी में, लाल भी उसी में, यानी कि एक घर में तीनों तरह के लोगों को सिर्फ 3 पैकेट पकड़ा दिए। एक तो ऐसे भी पकड़ी जाएंगे कि आपने पोषाहार कम बांटना। यदि आप कहेंगे कि हमने 3 पैकेट दे दिए, तो आप ऐसे पकड़ी जाएंगे कि आपने किसका था और किसको दे दिया, तो ये कहकर के आप जो है पकड़ ली जाएंगी। तो अन्यथा आप लोग समझदारी दिखाएं, सही तरीके से पोषाहार का वितरण करें। और पहली बात, कैटेगरी फिक्स कर लें, किस कैटेगरी का कौन है, उसको किस तरह का पोषाहार सप्लाई करना है। बनकर के इसीलिए आता है, वरना ऐसे ही जो है सिंपल बनकर के आ जाए बोरी में भर करके और ऐसे ही सभी को बांट दिया जाए। क्यों गर्भवती और धात्री के लिए अलग आता है, बच्चों के लिए अलग आता है, पढ़ने वालों के लिए अलग आता है। तो सुधांशु भाई नमस्ते, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, यदि आप खुद देखें, अब हाई प्रोटीन वाली इसमें चीजें होंगी तो उसको दिक्कत करेंगी। तो बच्चों के लिए इसीलिए अलग पोषाहार बनता है। गर्भवती धात्री के लिए जिस तरीके से जो है प्रोटीन वगैरह या अन्य पदार्थों की जरूरत होती है, तो वो चीजें के लिए पोषाहार अलग मात्रा में जो है बनाया जाता है, उनको जो है नुकसान ना करे, अच्छा हो उनकी सेहत के लिए। ऐसे जो 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे, उनके लिए अलग हिसाब से बनता है। तो उनकी डाइट के हिसाब से पोषाहार बनता है, वो खाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और आप गलत वितरण कर रही है तो जाहिर सी बात है उनको दस्त भी आएंगे, सब कुछ होगा। तो आप लोग अपना समझिए। सुधांशु भाई नमस्ते, मैं पूनम देवी, पिलखनी ब्लॉक, मलवा वगैरह जिला फतेहपुर में पड़ता है, मलवा। तो वहां से बहन है, उनके द्वारा पोषाहार का वितरण किया जा रहा है अच्छे ढंग से। मैंने इनकी फोटो सभी देखी है और उनका कहना है आप हम आंगनबाड़ी की पूरी बात निसंकोच बोलते हैं। ये बहुत अच्छी बात जो है सीखी आपसे मिली है। साथ में कि आपने बात हमें भी बोलनी चाहिए, तो यही उनका कहना है कि हमें भी साफ सुथरी बात सही ढंग से बोलनी चाहिए। आगे आपको बता दें 24 और 25 अप्रैल को घर घर पोषाहार का वो भी वितरण कर रही है बहन। उनके द्वारा फोटो अभी आप देख रहे थे, काफी सारी फोटो उनके द्वारा ही भेजी गई थी और बहुत सी फोटो इनकी ही मैंने आपको दिखाई थी। ये देखिए और भी फोटो है इनकी। ये देखिए पीला, तो बहन अच्छे ढंग से जो है बांट रही है। आगे दिखा दे, ये देखिए पीला इनको मिला, इनको इस टाइप का मिला। तो जिसके घर में जो लाभार्थी हैं उनको वैसे ही मिलने हैं। ये नहीं कि एक पीला भी है, एक लाल भी है, एक हरा भी है। ये देखिए जिसके घर में जिस टाइप के लाभार्थी हैं उनको वैसा ही पोषाहार मिल रहा है। इनके घर में देखिए ये शायद गर्भवती वाला पोषाहार वगैरह या धात्री वाला दिया जा रहा है, तो उनको उस टाइप का मिल रहा है। तो जैसा कुछ है पोषाहार पर पहली बार लिख करके आता है पैकेटों पर, आप उसको नोटिस करिए। ये देखिए आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दादी जी हैं, इनके घर में कोई लाभार्थी इस टाइप का होगा जो इस टाइप का जो है पोषाहार ले रहे हैं। ऐसे देखिए बहन बेचारी पोषाहार को लेकर के गार गांव घर घर जा रहे हैं, सभी के घर। ये देखिए इनकी एक फोटो देखिए, उसके बाद में इनकी तमाम फोटो हमने आपको दिखाई। घर घर जाकर के अलग अलग घर हैं, नोटिस करिए। तो सभी को घर घर जाकर के जो जिसके घर में जितने जिस टाइप के लाभार्थी उनको दे रही, इनके हाथ में बहन के देखिए 3 पीले वाले हैं और रेड कलर वगैरह के भी आप देख सकते हो 3 हैं। तो जो घर में जितने पैकेट उचित हैं उनको वही पोषाहार बहनें बांट रही हैं और यही बहनों का काम साफ सुथरा माना जाएगा। अन्यथा 3 पैकेट आप दे रही हैं लेकिन उसमें एक हरा, एक पीला, एक नीला, तो आप क्या जवाब देंगी कि हम किस टाइप के कैटेगरी वाले लोगों को क्या बांट रहे हैं। और यदि आप कहेंगे कि इनके घर में तीनों तरह के लोग हैं, गर्भवती भी है, धात्री भी है और बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी हैं और जो 7 माह से 3 वर्ष वाले वो भी हैं, यदि आप ये कहते हैं तो लोग कहेंगे फिर आपने 3 पैकेट ही क्यों बांटे। इनके घर में यदि इतनी तरह के लाभार्थी हैं तो आप इनको ज्यादा पैकेट मिलने चाहिए थे, क्योंकि प्रति लाभार्थी क्या क्या मिलना है, कितना मिलना है वो तो हमने बता दिया और ये सभी को पता है। ये हमें ही नहीं, आपके अधिकारियों को पता है। हम इसलिए चाहते हैं कि साफ सुथरा बोलना, कि आप लोगों को भ्रम ना हो, गलत तरीके से आप लोगों को जो सपोर्ट ना करें, आप लोग अच्छा काम करें, आप लोगों की नौकरी बची रहे। एकमात्र जरिया आपका यही है। यदि आप लालच बहुत सी बहनें बढ़ा रही हैं और आप लोग नहीं समझ रही तो फिर दिक्कत आपको होगी। ये आप
देखिए रेड कलर का पोषाहार इनके घर में इस तरह की कोई कैटेगरी वाली होंगी, उनको इस तरह का बट रहा है और 3 पैकेट बांटे जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम बहुत सी बहनें कर रही हैं, उन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बहनें नहीं जानती थी, अनजाने में कर रही थी, तो कम से कम आज आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ऑल इंडिया हमेशा आप लोगों की मदद के लिए वीडियो लाता है और आज हमने सोचा ये वीडियो बहुत ही जरूरी, क्योंकि पोषाहार का वितरण गलत तरीके से मेरे पास बहुत सी तस्वीरें आ रही बहनों के माध्यम से, जिसमें मैं देख रहा हूं कोई 2 पैकेट बांट रहा है, कोई 1 पैकेट बांट रहा है और कोई 3 पैकेट दे रहा है, उसमें भी लाल पीला हरा ये नहीं देख रहा किस कैटेगरी का लाभार्थी और हमें क्या देना चाहिए। तो सारी चीजें गलत तरीके से बट रही थी। मुझे लगा ये वीडियो आज जाना चाहिए ऑल इंडिया का शाम को, और जल्दी आप लोगों को मिलेंगे अगले वीडियो में। कल का वीडियो लाएंगे, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहेगा। ऑल इंडिया चैनल आप लोगों को कैसा लगता है, जानकारी कैसी लगती है, क्योंकि हमारा मकसद यही रहता है कि आंगनबाड़ी बहनों की हर तरीके से मदद करना। इस समय कंट्रोल रूम बना है और ऐसे में 181 नंबर भी जारी है, साथ ही साथ सांसद विधायक ये सभी लोग लगाए गए हैं, फीडबैक ले रहे हैं, कई जगह जो घर घर जाकर के वितरण भी करवा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को कल सुबह में दिखाऊंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ में कि बड़े बड़े मंत्री और विधायक भी यहां पर पोषाहार बंटवा रहे हैं अपने हाथ से। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा कि आंगनबाड़ी बहनों सही ढंग से आप लोग वितरण करें, ताकि आप लोग जो है यहां पर यदि वितरण कर रही हूं और किसी गलती बस कर रही हैं, जानकारी नहीं थी कैसे बांटे क्या करें, तो पोषाहार के पैकेटों पर लिखा होता है, उसको पढ़ लिया करो। ऑल इंडिया के आज वीडियो देखने के बाद कम से कम आप लोगों को एक दिमाग में इमेज जरूर बनेगी कि हमें सही तरीके से बांटना है, अन्यथा हमारी चोरी भी पकड़ी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। काम अच्छा करिए, साफ सुथरा करें, जिसको लोग जो है आप लोगों की सराहना करें, ना कि आप लोगों की बुराई करें। धन्यवाद।